जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रेन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक, जब दो रेलगाड़ियां एक स्थान से एक दूसरे की ओर चलें या विपरीत दिशा में चलें, तब उनकी चाल क्या होगा या किस समय पर वह पार करेंगी। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं इस तरह के टॉपिक पर। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की कितनी दूरी हो जाएगी। जी हाँ, रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक 45 की एक 40 की, और 45 मिनट में उनके बीच की दूरी पूछ रहा है सर। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए, उनके बीच की अगर दूरी निकालना हो तो सबसे पहले दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्या होता है सर? चाल गुणे समय। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सापेक्ष चाल है, तो यानी आपको यहाँ पर सापेक्ष चाल रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर सापेक्ष चाल, और क्या रखना पड़ेगा? गुणे समय। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। अब देखिए सापेक्ष चाल क्या है, 45 और 40 दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में है, तो क्या होगा सर? अंतर होगा। आपको पहले भी बता चुके हैं, जब एक ही दिशा में गाड़ी चले तो अंतर, और विपरीत दिशा में चले तो जोड़ कर देना है। अब देखिए समय कितना दिया है, 45 मिनट में पूछ रहा है उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा। ये मिनट में दिया है, 60 से भाग देकर आप इसे घंटे में बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 45 में 40 गए, 5 बचेगा, और 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, यानी 3, ये आपका आ गया 3/4। 5 तियाँ 15, 15/4। अब 4 से भाग दिए, 4 तियाँ 12, 3, और ये बचेगा आपका नीचे हर में 4, 4 तियाँ 12, 3 15/4। अगर आप इसे मीटर बना लेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे, अब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 750 आ जाएगा। देखिए 250, 250 तियाँ 750, तो यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा कि भाई मीटर में बदलने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में 1000 से गुणा। तो हमने सिर्फ भिन्न को बदला है, यहाँ पे इस पूर्णांक को नहीं बदलना है। चलिए देखिए विकल्प कोई मिला। जी हाँ, विकल्प आपका सी नंबर सही है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिना देरी किए हुए आज हम सारे प्रश्नों को सीख लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न में मिक्स प्रश्न है, जब एक दूसरे की ओर आती हैं तब भी कैसे वह एक दूसरे को कितने समय में पार करती हैं, या विपरीत दिशा में जाएं, दोनों प्रकार के सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्रश्न है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। यात्री गाड़ी, प्रश्न है ध्यान से समझिएगा कि फिर से पढ़ लेते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे बाद उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति बताइए। यहाँ समझने की बात है कि अगर यात्री गाड़ी जो है, यात्री गाड़ी जब चलती है तो मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद वह चलती है और 4 घंटे में ही पकड़ लेती है। तो यानी कि जो दूरी यात्री वाली गाड़ी 4 घंटे में चलती है, वही दूरी मालगाड़ी कितने घंटे में? 10 घंटे में। यहाँ पे प्रश्न में दिया उसी हिसाब से कर रहे हैं। जो यात्री वाली गाड़ी है वही दूरी कितने घंटे में कर रही है? 4। लेकिन मालगाड़ी देखिए, मालगाड़ी कितने घंटे में लगेगा उसको? 10 घंटे में। कितने में? 10 घंटे में, क्योंकि 6 घंटे बाद चल रही है और 4 ही घंटे में पकड़ती है। यानी कि यात्री वाली 4 घंटे में पकड़ लेती है, और मालगाड़ी 6 घंटे पहले चली थी वो, और ये 4 दोनों मिला के 10 घंटे उसको वही दूरी तय करने में लग रहा है। अब प्रश्न में पूछा क्या है? मालगाड़ी की गति। मालगाड़ी की गति, अब देखिए मालगाड़ी की गति अगर निकालना हो तो चाल बराबर क्या चाहिए?
चाल बराबर चाहिए दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो समय तो पता है कि हमको 10 घंटा लग रहा है, लेकिन दूरी नहीं पता है, तो दूरी भी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे दूरी? देखिए यहाँ पर दिया क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है यात्री गाड़ी, और ये आपकी यहाँ से मालगाड़ी की गति निकालना है आपको। तो यात्री की गाड़ी द्वारा चली गई दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो ये वाली आप दूरी निकाल लीजिए इसके सहारे, क्योंकि आपको यहाँ वाला टाइम दिया है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी आप निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 90 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है सर 4 घंटे। तो कितना आ जाएगा 360। और वही दूरी तो मालगाड़ी भी तय की है, तो इसीलिए मालगाड़ी वाले की स्पीड निकालने के लिए 360 का इस्तेमाल हम कर लेंगे, और समय लग रहा है 10 घंटा। आपका आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कैसे एक दूसरे पॉइंट से हम रिलेट करके सारे प्रश्न के हम जवाब निकाल लेते हैं। जी हाँ, यात्री यहाँ पर दिया है, फिर मालगाड़ी का 10 घंटा लिमिट करिए आप, वहाँ से अब दूरी निकालिए। यात्री वाली गाड़ी उतनी ही दूरी तय कर रहा है जितनी मालगाड़ी, तो यात्री वाली की दूरी के हिसाब से हम निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर हमने अपना बनाया था फार्मूला, और यहाँ पर दूरी उस रख दिया, समय देख लीजिए आप निकाल ली थी। अगर जिन परीक्षार्थियों को थोड़ा कम समझ में आए वो दोबारा वीडियो को ज़रूर देख लें। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आप बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। आज के बाद आपकी ये गलतियाँ नहीं होंगी। जो प्रश्न गलत हो जाते हैं या भूल जाते हैं, आप आज के बाद नहीं भूलना है, ना गलत करना है। तो प्रश्न है 200 किलोमीटर दूर, प्रश्न है 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशन से 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं। अब विपरीत वाले प्रश्न हैं, जी हाँ विपरीत वाले, और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तदनुसार उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए प्रश्न है जो आप बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए एक पॉइंट आपका ये वाला है, एक पॉइंट ये है, और दोनों एक दूसरे की ओर गाड़ियाँ चल रही हैं। अब देखिए इनके बीच की दूरी कुल कितनी है, 200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और देखिए जब ये वाली पहली वाली गाड़ी जो चलती है, ये कह रहा है कि एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिलते हैं। एक स्टेशन मान लेते हैं कि इसी वाले स्टेशन से, तो ये कितने दूर पर मिल रहे हैं सर 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर, तो यानी कि इस स्टेशन से भी इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 200 में से 110 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना आएगा 90। यानी कि ये गाड़ी 110 किलोमीटर चल चुकी है, ये गाड़ी 90 किलोमीटर चली है। और अब बताइए जो 110 किलोमीटर चली है, अब देखिए समय क्या है, नियत है, दोनों को हम समय क्या मान लेंगे। अब समय दोनों के लिए इक्वल है, क्या है टी है। क्यों इक्वल है टी, क्योंकि ये स्पीड इसकी ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। ये देखिए स्पीड ज़्यादा भी है, तो यहाँ पर ये दूरी जो है ज़्यादा तय की है, इसकी स्पीड कम है तो ये समय कम भी ली है। दूरी कम चली है तो समय भी आपका उसका भी कम तो लगा है ना। तो इस हिसाब से दोनों के लिए समय हम क्या मान लेते हैं टी। अब देखिए, अब आप यहाँ से समझिए, आप रखिए यहाँ पर गति का अनुपात पूछ रहा है, तो यानी चाल का अनुपात। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी 110 बटा समय टी। ये 90 किलोमीटर चली है, इसके लिए भी समय लगा है टी। अब देखिए चाल दोनों का अनुपात है, ठीक है। अब यहाँ से आप ये सरल कर लीजिए, 0 से 0 आपका कट गया, कितना आ गया 11:9, 11:9। देखिए चाल इसकी ज़्यादा है, इसकी 9 है, इसकी कम है। और ये जब चाल ज़्यादा है तो दूरी भी तय, देखो ज़्यादा तय की है, इसकी स्पीड जो है कम है, इसलिए ये 90 किलोमीटर ही तय की है। और दोनों का समय टी है, तो इसलिए यहाँ से सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें प्रश्न में हमारे विकल्प नहीं है, आपको समझना है इस प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से कि इसका आएगा उत्तर 11/9। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, समय आपका सेम है, इसलिए आपका 110:90 के कट जाएगा, आपका बचेगा 11/9। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8:00
8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों कितने बजे मिलेंगी? ये मान लेते हैं ए स्थान है, ये बी स्थान है, और इनके बीच की दूरी सर कितना है? 330 किलोमीटर। अब देखिए ये 8 बजे चलती है, ये 9 बजे चलती है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो पहले ट्रेन चली है बाद वाले ट्रेन के हिसाब से कितना दूरी। जैसे ये 9 बजे चल रही है तो ये पहली वाली गाड़ी 8 बजे चली है, तो 8 बजे ये चली है, ये 9 बजे चल रही है, तो पहले इसको 1 घंटा चला लीजिए। 1 घंटा हम चला लेते हैं। तो पहले वाली गाड़ी को 1 घंटा अगर आप चलाएंगे तो स्पीड है 60 किलोमीटर। पहले वाली गाड़ी कितने दूरी तय कर ले रही है? पहले वाली 9 बजे अगर चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल है 60 और समय 1 घंटा, यानी 60 एकम 60, यानी पहली वाली गाड़ी 60 किलोमीटर आ चुकी है और अभी वाली गाड़ी अपने ही स्थान पर खड़ी है। अब देखिए दोनों का टाइमिंग अब 9 बजे हो गया। अब यहाँ से ऐसे प्रश्न अगर आपको आए एग्जाम में, अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले गाड़ी चली है और दूसरी वाली गाड़ी के जितने बजे बाद चलती है उतने समय में पहले वाली गाड़ी को चला लीजिए, उसको चला लीजिए। जैसे ये 9 बजे चलती है तो ये 8 बजे चल रही है, तो इसे 1 घंटा पहले चला लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पहले वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी आप 60 किलोमीटर निकाल लीजिए। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची? जब ये 60 किलोमीटर चल चुकी हैं तो इनके बीच की दूरी अब कितनी बची है? तो 330 माइनस 60 कर लीजिए। 330 माइनस 60 कर लीजिए, कितना आएगा? 270 आएगा। कितना आएगा? 270 आएगा। अब देखिए इनके बीच की 270 है और इसकी चाल 60 है, इनकी 75 है। अब देखिए निकालना उसको आसान हो गया, इसीलिए हम निकाल लेते हैं पहले जितना दूरी वो चली है, टाइम बराबर कर लेते हैं दोनों का। फिर उसके बाद अब देखिए सापेक्ष चाल कितनी है? अब मिलने का समय निकाल लीजिए, मिलने का समय अब निकाल लीजिए। इतना प्रोसेस करने के बाद ही निकलेगा मिलने का समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब बताइए इनके बीच की दूरी कितनी बची है? 270 बटे चाल। देखिए दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है तो सापेक्षिक चाल है, तो दोनों क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो 60 और 75 को अब जोड़ दीजिए। तो 270 बटे 60 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135 आएगा। तो 270 में आप 135 भाग देंगे तो आएगा 2 घंटे। समय कितना लगा? 2 घंटे। समय कितना लगा? 2 घंटे। 2 घंटे जब समय लग रहा है और चल कितने बजे रही है? 9 बजे। अब देखिए 1 घंटा पहले चला दिए, उसको वो बात उसकी वहाँ पर ए के लिए थी, लेकिन यहाँ हम 9 बजे से जोड़ेंगे और 2 घंटा ये, यानी कि 11 बज चुके होंगे। और पूछा क्या था प्रश्न में कि वो दोनों कितने बजे मिलेंगी? तो 11 बजे। आपका उत्तर सी नंबर सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को अभी तक के 4 प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आए हैं। जिन परीक्षार्थियों को थोड़ा सा कम समझ में आया वो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखेंगे, और इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो सारे टॉपिक आप बहुत अच्छे ढंग से सीख लिया करेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न भी पढ़ लेते हैं और इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न है ए और बी 2 स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य गाड़ी उसी समय 20 से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थल की ए से दूरी किलोमीटर में है। जी हाँ, दोनों गाड़ियां क्रॉस करेंगी एक दूसरे को और ए से कितने दूरी पर क्रॉस करेंगी, बस प्रश्न में यही पूछा गया। मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, और ये वाली गाड़ी यहाँ से जो चलती है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर वाली 30 किलोमीटर। अब एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि दोनों के बीच में जो लगा समय कितना है, कितने समय में पार कर लेंगी, समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी इनके बीच की कितनी है? अभी देखिए प्रश्न में दिया है 500 किलोमीटर,
तो 5 किलोमीटर रख दीजिए, बटे चाल। चाल दोनों एक दूसरे की ओर आए, सापेक्षी चाल है, तो फिर क्या हो जाएगा, अभी इधर इसका दोनों का चाल ऐड कर देंगे। 30 20 50, 50 से भाग देंगे 500 में, तो कितना आएगा सर, कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 घंटे आ जाएगा। अब देखिए 10 घंटे आ गया, और ए से चली, यहाँ पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर आके ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ए से दूरी पूछ रहा है, तो निकाल लीजिए। तो ये वाली गाड़ी ए से कितनी दूरी चली है, सॉरी कितनी स्पीड से चल रही, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 घंटे बाद मिल गई हैं, तो फिर ए से बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए से जब गाड़ी चलेगी, जो गाड़ी ए से चल रही है वो कितने दूर पर जाके मिलेगी, तो निकाल लीजिए दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ए से जो चल रही गाड़ी उसकी स्पीड है 20, 10 घंटे बाद मिल रही हैं, तो गुणा कर दीजिए, यानी 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। और ये दूरी है ए से लेकर नापी जा रही है। देखिए, उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का भी टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग समझ में आया है, और इसका भी विकल्प जो आज का अंतिम प्रश्न था आपने इसे भी सीख लिया है, और इसका भी उत्तर भी आया है, और आप यहाँ से सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखते हैं और घर पर प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।